नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को करें प्रेरित। राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को 3 वर्ष तक राज्य में अनिवार्य सेवा देने संबंधी स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव की कल मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। दक्षिण पूर्व रांची रेल मंडल की ओर से 8 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को मिला अवधि विस्तार। और सिमडेगा में आज 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 207 खिलाड़ियों का हुआ चयन ट्रायल। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खेल के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों को चुनें और लोगों को प्रेरित करने तथा बदलाव लाने में उनकी सहायता करें। आजादी के 75 साल हैं और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको पेरिस जाना है। तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकाध जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं। सप्ताह में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, जो भी अपनी सुविधा हो। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करें और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत के बल पर इन खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठा हासिल की है। इस कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके विचारों को स्वीकार करेंगे। इस तरह वे देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ पिछले सप्ताह अपने आवास पर नाश्ते का आयोजन किया और एक वीडियो शेयर किया। श्री मोदी ने खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दी। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ। आपके सपने, यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। देश में अब तक 74 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड के खिलाफ संघर्ष में यह एक और बड़ी उपलब्धि है। कल 72,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 28,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इस समय देश में 3,84,000 से अधिक रोगियों का इलाज किया जा रहा है।
यह संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 1.16% है। मंत्रालय ने बताया है कि कल 34,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 97.51% है। कल कोविड से 338 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही देश में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 4,42,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमित होने वालों की साप्ताहिक दर 2.1% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क चैनल के जरिए कोरोना वैक्सीन की 72 करोड़ 21 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध कराई है और 57 लाख खुराक और भेजी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 5 करोड़ 16 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध है। झारखंड के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को अब राज्य में 3 वर्ष तक अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। वहीं यदि ये छात्र 10 वर्षों तक राज्य में ही सेवा देने की सहमति देते हैं तो मास्टर डिग्री कोर्स में इनके लिए 15% सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए विद्यार्थियों को नामांकन के समय ही इस आशय का शपथ पत्र भरना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 सितंबर को इस प्रस्ताव की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग की बैठक में करेंगे। मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आज राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। झारखंड में रांची, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। राजधानी रांची में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन परीक्षा केंद्रों में करीब 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। सभी परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को कोरोना दिशा निर्देश का अनुपालन कराया गया। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के जमशेदपुर स्थित क्षेत्रीय निदेशालय की ओर से ग्रामीण महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में सरायकेला प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय केंदुआ में 2 दिवसीय महिला श्रमिक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
दक्षिण पूर्व रांची रेल मंडल की ओर से 8 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को अवधि विस्तार दिया गया है। यह विस्तार जनवरी 2022 तक के लिए लागू रहेगा। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से 30% अधिक किराया लिया जाएगा। रेलवे के अनुसार सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित रहेंगी और इनकी समय सारिणी, कोच संयोजन और ठहराव पूर्ववत रहेंगे। इसके तहत हटिया यशवंतपुर ट्रेन को 28 सितंबर से 28 दिसंबर तक, हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल को 25 सितंबर से 31 दिसंबर तक, हटिया पूर्णिया कोट स्पेशल ट्रेन को 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक तथा रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन को 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक विस्तार दिया गया है। इसके अलावा हटिया इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन को 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक, हटिया आनंद विहार टर्मिनल को 4 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक, हटिया आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन नंबर 02579 को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और हटिया बेंगलुरु कैंट साप्ताहिक ट्रेन को 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विस्तार दिया गया है। सरायकेला और खरसावां विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं विखंडन कार्य को लेकर सरायकेला प्रखंड के सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में जिले के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रामचंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची निर्माण के दौरान अनुभाग का गठन करते समय भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखें, जैसे कि रास्ता, टोला, रेलवे क्रॉसिंग, नदी, नाला, पहाड़ इत्यादि। लातेहार जिला प्रशासन की ओर से जिले के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की पहल आरंभ कर दी गई है। और ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्दुल इमरान की पहल पर अति नक्सल प्रभावित जिले के रूप में चिन्हित जिले के बच्चे अब आईएएस, आईपीएस, एसएससी, जेपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। इंटीग्रेटेड कोचिंग सेंटर से जुड़कर 220 बच्चे अपना भविष्य संवारने में जुटे हैं। कोचिंग सेंटर में जिला प्रशासन ने निःशुल्क तैयारी की व्यवस्था की है। उपायुक्त ने बताया कि कोचिंग सेंटर के ट्यूटर की योग्यता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एवं कोचिंग के सक्सेस रेट के आधार पर 2 कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए पुस्तकालय की भी व्यवस्था कराई गई है। यहाँ सिटी लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए तमाम पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल हुआ। चयन ट्रायल में राज्य के कई जिलों में खिलाड़ी शामिल हुए। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक खेल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड टीम में शामिल होने की पुरजोर कोशिश की। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष सह हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि चयन ट्रायल में 207 खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया, जबकि जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण 300 से अधिक खिलाड़ी शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि चयन ट्रायल में कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और इनमें से झारखंड टीम के लिए अंतिम रूप से 18 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। झारखंड में बैडमिंटन खेल और खिलाड़ियों के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड गठित की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि संगठन से बैडमिंटन के अनेकों खिलाड़ी और अनुभवी रेफरी भी जुड़े हैं। उन्होंने जमशेदपुर के साक्षी में मीडिया को बताया कि टेल्को क्लब में 18 सितंबर से 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जिसमें पुरुष वर्ग के एकल और युगल, महिला वर्ग के एकल तथा युगल और मिश्रित वर्ग के युगल मुकाबले खेले जाएंगे। गढ़वा पुलिस ने सड़क निर्माण कर रही वीआरएस कंपनी के इंजीनियर का अपहरण और कर्मचारियों के साथ मारपीट के मुख्य आरोपी खुशतर अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कई हथियार सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को करें प्रेरित। राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को 3 वर्ष तक राज्य में अनिवार्य सेवा देने संबंधी स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव की कल मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। दक्षिण पूर्व रांची रेल मंडल की ओर से 8 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को मिला अवधि विस्तार। और
सिमडेगा में आज 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 207 खिलाड़ियों का हुआ चयन ट्रायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।